हेलो बच्चों। इस टॉपिक के पहले मैं आप लोगों को जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता चुका हूँ। ठीक, उसके हमारे डेली लाइफ में क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक, उसके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक बच्चों, थोड़ा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, to every action there is an equal and opposite reaction। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि प्रत्येक क्रिया की एक उसी के बराबर एक विपरीत क्रिया होती है। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहा जाता है इसी को। ठीक, और इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, वेन एवर ए फोर्स इज exerted by one object on other object, ठीक, other object also exerts an equal, ठीक, force on the first object but in opposite direction। या बता रहे अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर कोई बल लगाते हैं, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उतना ही बल, ठीक, वापस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जिस डायरेक्शन हम बल लगा रहे हैं उसके अपोजिट उल्टा हमारे उसी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उल्टा उसी पर जो है एक फोर्स क्रिएट करता है, लगाता है। जैसे आप किसी दीवार पर को है दीवार है कोई, उसको आप पुश करिए तो दीवार क्या करेगी, वो आपको भी उतना ही फोर्स लगाकर आपको पीछे की ओर पुश करती है। ठीक, जिसे क्या कहते हैं लोग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक, जो पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो है फोर्स लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं लोग, एक्शन कहते हैं, क्रिया। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट इन रिटर्न, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स रिटर्न करता है वो हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज रिएक्शन। वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिक्रिया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं लोग। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बट सिमल्टेनियसली। ठीक, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है हमेशा क्या है, दो डिफरेंट बॉडी पर कार्य करती हैं, ठीक, सिमल्टेनियसली, लेकिन एक तरह से। एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी वेरीफाइड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखिए इसको हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, थोड़ा सा एग्जांपल मैं निकालता हूँ अपने इससे। ये एक एग्जांपल हमारा पड़ा हुआ है बच्चों। देखिए एक एग्जांपल, देखिए क्या है, व्हेन वी वॉक आवर फुट पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम टहलते हैं, चलते हैं, तो हमारे पैर क्या होते हैं, ठीक, जो आपका ग्राउंड होता है, मैदान होता है, उसको पीछे की ओर जो है पुश करते, धक्का देते हैं। इट इज द एक्शन, ये क्या हुआ, क्रिया हुआ। एंड इन रिटर्न, इसके रिटर्न में क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है, ग्राउंड पुशेस आवर फुट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जो मैदान होता है वो हमारे पैर को जो है पुश करता, धक्का देता है आगे की दिशा में। इट इज द रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक, द फैक्ट कैन बी अंडरस्टूड, इससे क्या समझ में आता है, बहुत आसानी से देखिए, मोर इजली। वी स्लिप व्हेन द ग्राउंड इज स्लिपली और ऑयली। देखिए हम लोग अगर कोई या कहीं किसी फर्श पर काफी चिकना हो या तेल वगैरह गिरा हो तो हम लोग क्या होते हैं, स्लिप कर जाते हैं ना। ठीक, बिकॉज, क्योंकि इन सच कंडीशन backward action is not exerted and we get a push in forward direction। ठीक, जो बैकवर्ड एक्शन होता है, जैसे हम लोग आप वैसे मैदान में चलते हैं जनरली ना, पीछे की ओर आपके पैर से जो बल एक्शन लगता है वो एक्शन जो है चिकनी सतह पर या जहाँ पर तेल गिरा वो नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन नहीं हो पाता है और हम लोग स्लिप होकर के गिर जाते हैं। ठीक बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखिए, इन स्विमिंग, ठीक, तैरते समय द स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ये क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ, क्रिया हुई। ठीक, एंड वाटर पुशेस द स्विमर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पानी क्या करता है, फिर उसी की उतना ही फोर्स, जितना हम लोग फोर्स लगा करके पानी को पीछे ढकेल रहे हैं
तो वाटर भी उतना क्या करता है, वो स्विमर को उतने ही फोर्स से आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है, जिससे हम लोग तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा यहाँ पर, ए की जगह थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, इसमें ओ कर लीजिएगा, अपोजिट रिएक्शन। ठीक, एक विपरीत क्रिया होती है। ठीक, ठीक बच्चों, और इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका रॉकेट आपने देखा होगा, है ना, रॉकेट उड़ता है क्या, पीछे से उसमें से स्मोक निकलता है, जितना धुआं पीछे जिस स्पीड से निकलता है रॉकेट उतनी स्पीड से आगे की ओर भागता है। आप एक बैलून में जो है क्या करिए, आप हवा भर लीजिए, उसको धागे से बांधिए नहीं, उसके बाद खोल दीजिए उसको धीरे से, तो क्या होगा, जो आपका बैलून होगा वो, ठीक, वो जिगजैग मोशन करते हुए बड़ी तेजी से भागेगा, जितनी तेज से उसमें से एयर निकलेगी उतनी तेज से वो जिगजैग करेगा इधर उधर। ठीक, ये एक्शन रिएक्शन होता है। इसी तरह जैसे हम लोग नाव वगैरह पे उतरते हैं तो पीछे की ओर पुश करते हैं तो आगे की ओर हम लोग कूद जाते हैं। ठीक बच्चों, कई सारे हैं इसके, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स अभी मैं सेंड करूंगा इस वीडियो के साथ में। ठीक, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों।